दोस्तों, आज का दिन साधारण नहीं है क्योंकि आज सोना और चांदी सिर्फ गिरे नहीं हैं बल्कि पूरे बाजार को हिलाकर रख दिया है। एक तरफ चांदी औंधे मुंह गिरकर ऐसे स्तर पर आ गई है जहां आम आदमी को राहत मिली है और दूसरी तरफ सेबी का बड़ा एक्शन सामने आ रहा है जो आने वाले दिनों में सोना चांदी के पूरे खेल को बदल सकता है। यानी एक तरफ सस्ता सोना चांदी, दूसरी तरफ नया नियम और इनके बीच फंसा आम आदमी, खरीदे या इंतजार करे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी फायदे और आज की ये रिपोर्ट सिर्फ रेट नहीं बताएगी बल्कि आपको वो सच्चाई दिखाएगी जो बड़े बड़े निवेशक समझते हैं लेकिन आम आदमी से छिपी रहती है। अगर आप सोना या चांदी खरीदने का सोच रहे हैं तो आज का वीडियो अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आज की जानकारी आपके हजारों नहीं लाखों रुपए बचा सकती है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा सवाल, अगर आज सोना और चांदी सस्ते हो जाएं, तो आप अभी खरीदेंगे या थोड़ा इंतजार करेंगे? नीचे कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक करके सरकारी फायदे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि यहां आपको सिर्फ खबर नहीं, खबर के पीछे की सच्चाई दिखाई जाती है। अब बिना समय गवाए सीधे चलते हैं आज के सबसे अहम अपडेट की तरफ और सबसे पहले जानते हैं चांदी के ताजा भाव, क्योंकि आज की सबसे बड़ी खबर यहीं से शुरू होती है। आज 1 ग्राम चांदी का भाव 246 रुपए। आज 10 ग्राम चांदी का भाव 2460 रुपए। आज 100 ग्राम चांदी का भाव 24,600 रुपए और आज 1 किलोग्राम चांदी का भाव 2,46,000 रुपए। दोस्तों जरा सोचिए, कुछ ही दिन पहले यही चांदी 4 लाख के पार पहुंच गई थी और आज वही चांदी 2,46,000 के आसपास आ गई है। यानी सीधे सीधे लगभग 1,74,000 रुपए की गिरावट। ये कोई छोटा बदलाव नहीं है, ये पूरा बाजार बदल देने वाली चाल है। आज सुबह बाजार खुलते ही करीब 17,000 रुपए की गिरावट ने खरीदारों को चौंका दिया। जो लोग पिछले दिनों महंगे दाम देखकर रुक गए थे, आज उनके लिए ये एक बड़ा मौका बन सकता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये गिरावट और बढ़ेगी या यही सही समय है खरीदारी का? यही सबसे बड़ा खेल है और यही समझना जरूरी है। अब जरा इस गिरावट के पीछे की कहानी समझिए। पिछले कुछ हफ्तों में जो बाजार ने चाल दिखाई है वो किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं रही। पहले रिकॉर्ड हाई, फिर अचानक गिरावट, फिर थोड़ी तेजी और फिर दोबारा गिरावट। इसका मतलब साफ है कि बाजार अभी स्थिर नहीं है बल्कि लगातार नई दिशा खोज रहा है। और जब बाजार दिशा खोज रहा होता है तब सबसे ज्यादा फायदा उसी को होता है जो सही समय पर सही फैसला लेता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए, चांदी सिर्फ गहनों के लिए नहीं है, ये उद्योगों में भी भारी मात्रा में इस्तेमाल होती है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल, मोबाइल, बैटरी और इलेक्ट्रिक गाड़ियां। इसलिए जब इंडस्ट्री की मांग बढ़ती है तो चांदी तेजी से ऊपर जाती है और जब मांग में हल्की गिरावट आती है तो कीमतों में तेज गिरावट देखने को मिलती है। यही कारण है कि चांदी में उतार चढ़ाव सोने से ज्यादा होता है। अब सवाल उठता है कि क्या ये गिरावट हमेशा रहेगी? जवाब है नहीं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि चांदी अब एक नए प्राइस रेंज में आ चुकी है। अगर इंडस्ट्रियल डिमांड बनी रहती है तो आने वाले समय में चांदी फिर से ऊपर जा सकती है। यानी गिरावट मौका है लेकिन हमेशा नहीं रहेगा। अब एक और जरूरी बात, अगर आप चांदी खरीदने जा रहे हैं तो सिर्फ रेट देखना काफी नहीं है, आपको उसकी शुद्धता भी देखनी होगी। आजकल मार्केट में नकली चांदी भी असली दाम में बिक रही है, इसलिए कुछ आसान तरीके जरूर याद रखिए। सबसे पहला तरीका, चुंबक टेस्ट। असली चांदी चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होती। अगर आपकी चांदी चुंबक से चिपक रही है तो उसमें मिलावट हो सकती है। दूसरा तरीका, हॉलमार्क। BIS का 925 मार्क असली चांदी की पहचान है, जिसमें 92.5% शुद्धता होती है। तीसरा तरीका, ब्लीच टेस्ट। अगर ब्लीच की बूंद डालने पर चांदी काली हो जाए तो वो असली है। और चौथा तरीका, आवाज। असली चांदी गिराने पर घंटी जैसी आवाज करती है। और सबसे जरूरी बात, हमेशा बिल जरूर लें। बिना बिल के खरीदी गई ज्वेलरी बाद में परेशानी दे सकती है। अब आते हैं सोने पर, क्योंकि चांदी की तरह सोने में भी आज बड़ा बदलाव देखने को मिला है। लेकिन उससे पहले एक बात समझिए, सोना सिर्फ गहना नहीं है, ये एक सुरक्षा कवच है। जब दुनिया में अनिश्चितता बढ़ती है तो लोग सोने की तरफ जाते हैं और जब स्थिति सामान्य होती है तो कीमतों में गिरावट आती है। आज 1 ग्राम 18 कैरेट सोना 12,300 रुपए। आज 10 ग्राम 18 कैरेट सोना 1,23,000 रुपए। आज 100 ग्राम 18 कैरेट सोना 12,30,000 रुपए।
दोस्तों, आज सोना भी लगभग 5,000 रुपए तक नीचे आया है। यानी जो लोग ऊंचे दाम पर खरीदने से डर रहे थे, उनके लिए ये एक मौका बन सकता है। लेकिन यहां समझदारी जरूरी है। एक ही बार में पूरा पैसा लगाने के बजाय धीरे धीरे खरीदारी करना बेहतर होता है। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े कारण की जिसकी वजह से ये गिरावट आई है, और ये कारण है अमेरिका। अमेरिका के जॉब डेटा उम्मीद से ज्यादा मजबूत आए हैं। इसका मतलब है कि वहां की अर्थव्यवस्था अभी मजबूत है। और जब अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो ब्याज दरों में कटौती की संभावना कम हो जाती है। इसका सीधा असर डॉलर पर पड़ता है। डॉलर मजबूत होता है तो सोना और चांदी पर दबाव आता है। यही वजह है कि कीमतों में गिरावट देखने को मिली। अब यहां एक और बड़ा ट्विस्ट आता है, और यही इस वीडियो की सबसे बड़ी खबर है। सेबी ने एक बड़ा बदलाव प्रस्तावित किया है। अगर ये नियम लागू होता है तो सोना और चांदी के ईटीएफ की कीमतें ज्यादा सटीक हो जाएंगी। अभी समस्या ये है कि सोना और चांदी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 24 घंटे ट्रेड होते हैं, लेकिन ईटीएफ सिर्फ बाजार समय में। इसलिए उनके दाम में अंतर आ जाता है। सेबी इस अंतर को कम करना चाहता है और इसके लिए प्री ओपन सेशन शुरू करने की बात कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो आने वाले समय में निवेश का तरीका बदल सकता है। यानी दोस्तों, आज की गिरावट सिर्फ एक मौका नहीं है, ये एक बदलाव की शुरुआत भी हो सकती है। और एक बहुत जरूरी बात, बहुत से लोग आज भी कमेंट में लिखते हैं कि सोना फिर से 40-50 हज़ार पर आ जाएगा। दोस्तों, ये सच नहीं है। आज की महंगाई, वैश्विक हालात और बढ़ती मांग को देखते हुए सोना और चांदी इतने नीचे जाना लगभग नामुमकिन है। हाँ, थोड़ी गिरावट जरूर आ सकती है, लेकिन पुराने स्तर अब इतिहास बन चुके हैं। इसलिए पुराने रेट की उम्मीद में बैठे रहना सबसे बड़ी गलती हो सकती है। अब आगे क्या होगा? क्या सोना और चांदी और गिरेंगे या फिर यहीं से पलटकर तेजी दिखाएंगे? यही जानना सबसे जरूरी है। और यही हम आपको पार्ट 2 में बताने वाले हैं, जहां हम आपको बताएंगे कि 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के ताज़ा भाव क्या हैं, आने वाले दिनों में बाजार की चाल कैसी रह सकती है, और आपको अभी खरीदना चाहिए या इंतजार करना चाहिए। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए क्या आप इस गिरावट में खरीदारी करेंगे या अभी रुकेंगे, क्योंकि आपका एक कमेंट किसी और की मदद कर सकता है सही फैसला लेने में। अब सीधे आते हैं सोने के अगले महत्वपूर्ण हिस्से पर, जहां से पूरा फैसला बदल सकता है। सबसे पहले जानते हैं 22 कैरेट सोने के ताज़ा भाव, क्योंकि ज़्यादातर लोग गहनों के लिए यही सोना खरीदते हैं। आज 1 ग्राम 22 कैरेट सोना 14,900 रुपए। आज 10 ग्राम यानी 1 तोला 22 कैरेट सोना 1,49,000 रुपए। आज 100 ग्राम 22 कैरेट सोना 14,90,000 रुपए। दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वही सोना है जो कुछ समय पहले अपने रिकॉर्ड हाई के पास था, लेकिन अब उससे काफी नीचे आ चुका है। यानी जिन लोगों को लग रहा था कि सोना अब कभी सस्ता नहीं होगा, उनके लिए ये बाजार ने एक मौका दिया है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं। जैसे ही गिरावट दिखती है, पूरा पैसा एक साथ लगा देते हैं, और फिर अगर बाजार थोड़ा और गिर जाता है तो घबराहट शुरू हो जाती है। इसलिए समझदारी यही है कि एक ही बार में पूरी खरीदारी ना करें, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके खरीदें। दोस्तों, यहां एक बहुत जरूरी बात समझिए। सोना और चांदी सिर्फ कीमत से नहीं चलते, बल्कि भावनाओं, डर और उम्मीद से भी चलते हैं। जब दुनिया में तनाव बढ़ता है तो लोग सोने की तरफ भागते हैं और कीमतें बढ़ती हैं। लेकिन जैसे ही स्थिति सामान्य होती है, लोग मुनाफा बुक करते हैं और कीमतें गिरती हैं। अभी जो गिरावट आप देख रहे हैं, उसके पीछे यही खेल चल रहा है। अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर, आखिर ये गिरावट आई क्यों है? क्योंकि जब तक वजह समझ में नहीं आएगी, तब तक सही फैसला लेना मुश्किल है। सबसे पहली वजह है अमेरिका की आर्थिक स्थिति। जब वहां के आंकड़े मजबूत आते हैं तो डॉलर मजबूत होता है, और जब डॉलर मजबूत होता है तो सोना और चांदी पर दबाव आता है। यही कारण है कि हाल ही में कीमतों में गिरावट देखने को मिली। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दूसरी तरफ चीन लगातार सोना खरीद रहा है। दुनिया का इतना बड़ा देश अगर लगातार गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहा है तो इसका मतलब साफ है कि लंबे समय में सोने की मांग बनी रहेगी। यानी शॉर्ट टर्म में गिरावट हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में सोना पूरी तरह कमजोर नहीं माना जा सकता। अब बात करते हैं भारत के बाजार की, क्योंकि आखिर हमें यहीं खरीदारी करनी है। भारत में अभी शादी का सीजन चल रहा है और इस समय सोने की मांग हमेशा बढ़ जाती है। यही वजह है कि गिरावट के बावजूद बाजार पूरी तरह नीचे नहीं जा रहा। जैसे ही कीमतें नीचे आती हैं, लोग खरीदारी शुरू कर देते हैं और कीमतों को सपोर्ट मिल जाता है।
अब सबसे जरूरी हिस्सा, आपको क्या करना चाहिए। अगर आप गहने खरीदने की सोच रहे हैं तो घबराहट में खरीदारी ना करें। बाजार में रोज 5,000 से 10,000 रुपए का उतार चढ़ाव हो रहा है। थोड़ा समय दें, कीमतों को स्थिर होने दें और फिर खरीदारी करें। अगर आपको शादी के लिए खरीदना ही है तो थोड़ा थोड़ा करके खरीदें ताकि औसत कीमत कम रहे। अगर आप निवेशक हैं तो सबसे अच्छा तरीका है गिरावट पर खरीदारी। जब भी सोना और चांदी थोड़ा नीचे आए तब थोड़ा निवेश करें। एक साथ बड़ा निवेश करने से बचें। इससे आपका रिस्क कम रहेगा और आपको बेहतर रिटर्न मिलने की संभावना बढ़ेगी। अब अंत में आपसे एक सवाल, अगर आने वाले दिनों में सोना और चांदी थोड़ा और सस्ता होता है तो क्या आप खरीदारी करेंगे या अभी भी इंतजार करेंगे? नीचे कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि आपका जवाब हजारों लोगों की मदद कर सकता है सही फैसला लेने में। अब बात करते हैं 24 कैरेट सोने की, जिसे सबसे शुद्ध माना जाता है और ज्यादातर निवेश के लिए खरीदा जाता है। आज 1 ग्राम 24 कैरेट सोना 15,200 रुपए। आज 10 ग्राम यानी 1 तोला 24 कैरेट सोना 1,52,000 रुपए। आज 100 ग्राम 24 कैरेट सोना 15,20,000 रुपए। और अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ खबर नहीं, खबर के पीछे की सच्चाई दिखाई जाती है।